बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसलमानों के किबला अव्वल पर इस्राएली फोर्सेस का तबाह कुन हमला, 258 फलस्तीनी शदीद जख्मी, मुतअद्दिद शहादतों की इत्तलाआत। मस्जिद के अंदर वहशियाना शेलिंग और लाठी चार्ज का सिलसिला जारी। ईरान और तुर्की की जानिब से इसराइल के मकरू फेल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उर्दगान ने इसराइल के वजूद को नापाक करार देते हुए उसे दहशत गर्दों का ठिकाना करार दे दिया। उर्दगान ने मुस्लिम उम्मा से अपील करते हुए कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करके अपने पक्का और पुख्ता मुसलमान होने का सबूत दें। पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन और दीगर इस्लामी ममालिक की जानिब से भी मजम्मत का सिलसिला जारी। आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक तुर्की और ईरान शाम के रास्ते इसराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वो कार्रवाई क्या होगी और इसके किस हद तक इम्कानात हैं, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, काबिज सेहूनी फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके निहत्ते रोजेदारों पर कयामत ढा दी है। जुमे के रोज मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज की शेलिंग और लाठी चार्ज से 250 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो गए। जख्मियों में से बाज की हालत खतरे में बयान की जाती है। जुमे के रोज इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा के इहाते में दाखिल हुई। इसराइली फौज ने वहां पर मौजूद फलस्तीनी नमाजियों और रोजेदारों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा मैदान जंग में तब्दील हो गई। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और फलस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली फौज के वहशियाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए अल कुदस में फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि मकबूजा यरूशलेम गुज़श्ता कई साल से तशद्दुद का शिकार है, मगर जुमे के रोज पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात ज्यादा तशवीशनाक और गैर मामूली हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर तशद्दुद की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइली रियासत पर आयद की है। हिलाल अहमर फलस्तीन के मुताबिक तंजीम के तिब्बी अमले ने मस्जिद अक्सा में जख्मी होने वाले 178 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि 80 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली पुलिस का कहना है कि झड़पों में उसके 6 अहलकार भी जख्मी हुए हैं। हिलाल अहमर ने बताया कि मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाजियों पर हमले के दौरान इसराइली पुलिस ने फलस्तीनी ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया और फलस्तीनियों के चेहरों और आंखों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक कल जुमातुल विदा के मौके पर इसराइली रियासत की आयद करदा पाबंदियों के बावजूद 70,000 फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ां हजारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान शिद्दत पसंद ग्रुप हमास के सब्ज परचम लहराए गए और पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने से कबल हमास की हिमायत में नारेबाजी की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़े मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस जूतों समेत दाखिल हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाई में 2 फलस्तीनी शहीद और 1 शदीद जख्मी हुआ। मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरकी हिस्से में फलस्तीनियों के घर खाली कराने पर हंगामे शुरू हुए, जिस दौरान सेहूनी फोर्सेस ने 9 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। मगरबी ममालिक जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया ने गैर कानूनी यहूदी आबादकारी को रोकने का मुतालबा किया है। माह रमज़ान के आगाज से तकरीबन रोजाना ही एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पें होती आ रही हैं। जारी बदअमनी के असरात इलाके भर पर पड़े हैं। हमसाया मुल्क उर्दन ने इसराइल को मुतनब्बे किया है कि मजीद इश्तियाल अंगेज इक़दामात से गुरेज किया जाए। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल के बारे में सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि इसराइल एक मुल्क नहीं बल्कि दहशत गर्दों का ठिकाना है। खामनाई ने इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक से मुत्तहिद होने की अपील की। खामनाई ने कहा कि इस तरह के खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ लड़ना दहशत गर्दी और नाइंसाफी के खिलाफ जंग की तरह है। इसराइल का मुकाबला करना हम सब पर फर्ज है। ईरान बतौर
मुस्लिम रियासत के इसराइल के खिलाफ मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा और हम जिहाद का अलम उठाए इसराइल को जल्द शिकस्त से दो चार करेंगे। सऊदी अरब ने मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीनियों का साथ देने के अज़म का इयादा किया। बयान में कहा गया कि वक्त आ गया है कि अब मसला कश्मीर के जामे हल की जानिब पेशरफ्त की जाए ताकि 67 की सरहदों में आज़ाद फलस्तीनी रियासत का ख्वाब शर्मिंदा तामीर हो सके। अरब अमन मंसूबे और बैनुल अक़वामी करारदादों की रोशनी में इस फलस्तीनी रियासत का सदर मकाम अल कुदस होगा। तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा शंतूत ने मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस की मुदाखलत पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। शंतोप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि हर रमजान की तरह इसराइल के बढ़ते हुए तशद्दुद और जुल्म का मुशाहिदा किया जा रहा है। जो भी तशद्दुद और जुल्म का बीज बोता है वो अमन और सुकून का फायदा नहीं उठा सकता। मैं मस्जिद अक्सा में दहशत गर्दी पर लानत भेजता हूँ। एक निजी टीवी पर नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कहा कि रियासत इसराइल आलम इस्लाम की बदनज़मी के नतीजे में मौके से फायदा उठा रही है जो दहशत गर्दी का बायस बनी हुई है। उन्होंने मस्जिद अक्सा पर इसराइल के छापे के बारे में कहा कि तमाम जुल्म सितम, हर किस्म की बेहयाई और हर तरह के जराइम रियासत इसराइल का शेवा बन चुके हैं। वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मस्जिद अक्सा में इबादत करने वाले फलस्तीनियों के खिलाफ किए गए हमलों के नतीजे में बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहरियों के जख्मी होने पर शदीद मजम्मत की गई है। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान देते हुए कहा कि हम इसराइली पुलिस की मस्जिद अक्सा में दाखिल होने और साउंड बमों से हमला करने की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइली काबिज फौजें जो रमजानुल मुकद्दस के अयाम में किसी भी मुकद्दस चीज का एहतराम नहीं करती, उन्हें मस्जिद अक्सा को फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। इन मकरू और लापरवाह हमलों को फौरन रोक देना चाहिए। इलावा अजीज सदारती इत्तलाआती उमूर के डायरेक्टर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चिलक ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले की शदीद मजम्मत की। नाज़रीन अकराम, मकबूजा बैतुल मक़दस में गुज़श्ता चंद रोज से जारी इसराइली मज़ालिम पर इस वक्त पूरा तुर्की सरापा एहतजाज है। फलस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ तुर्की में इसराइली सफारत खाने के सामने तुर्क लोगों का एहतजाज जारी है। अंकरा और इस्तांबुल में जारी होने वाले मुजाहरों में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। मुजाहिरीन ने आज़ाद फलस्तीन, आज़ाद बैतुल मक़दस के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि फलस्तीनी तन्हा नहीं है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, खून के आखिरी कतरे तक उनके साथ खड़े हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की जानिब से भी इसराइल के इस गासिबाना कब्जे और मकरू फेल पर सख्त बयान सामने आया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान का कहना था कि इसराइल अपने मजमूम मकासद और एजेंडे की तकमील के लिए मजलूम फलस्तीनियों को खून में नहला रहा है। मुस्लिम उम्मा के लिए यह मुश्किल वक्त है। हमारे लिए जरूरी है कि बतौर मुसलमान हम सब एक हो जाएं और मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में होने वाले मजालिम का रास्ता रोकें। उन्होंने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि तुर्की मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और इस मुश्किल वक्त में हम फलस्तीन की हर तरह से मदद करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से बड़ा मुतालबा किया है। दफ्तर खारजा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि काबिज इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा में मासूम नमाजियों पर हमला किया। पाकिस्तान इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। रमजानुल मुबारक के दौरान ऐसा हमला इंसानी अक़दार और हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पुरतशद्दुद वाक़े में जख्मी फलस्तीनियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के हुसूल के लिए पाकिस्तान फलस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासतों के हल की जरूरत पर जोर देता है। दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात उठाए। तर्जुमान ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 1967 से पहले की सरहदों की पोजीशन पर जाना होगा।
नाज़रीन इकराम, मुस्लिम ममालिक की जानिब से रस्मी मजम्मत का सिलसिला तो जारी है, मगर अमली तौर पर इसराइल के खिलाफ दो ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए कमर बस्ता हैं। उनमें एक ईरान और दूसरा तुर्की है। तुर्क सदर का हाल ही में ईरान के साथ शाम में होने वाला मुआहदा इसराइल के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है, क्योंकि आलमी माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि वहां जमा की जाने वाली ताकत इसराइल के खिलाफ हमले की सूरत में सामने आएगी, जो इसराइल की मुकम्मल तबाही का बायस बन सकती है।